मुकुल चंद डे का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 23 जुलाई 1895 ईस्वी को श्रीधरखोला वर्तमान बांग्लादेश में हुआ था। मुकुल चंद डे ने कला की शिक्षा किससे और कहाँ प्राप्त की? आरंभ में अविनाश टैगोर के निर्देशन में शांति निकेतन में वीरभूम में, तत्पश्चात अवनींद्रनाथ टैगोर के निर्देशन में कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट से। भारत में ड्राइंग पॉइंट इंचिंग के अगुआ थे मुकुल चंद डे थे। इंचिंग को भारत में कला अभिव्यक्ति के रूप में परिचित कराने वाले कलाकार के रूप में जाने जाते हैं मुकुल चंद डे जाने जाते हैं। मुकुल चंद डे ने इंचिंग तकनीक की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? अमेरिका के शिकागो में जेम्स ब्लेंडिंग स्लोन तथा बर्थ जैक्सन के निर्देशन में प्राप्त की। वह भारतीय कलाकार जो शिकागो सोसाइटी ऑफ स्कल्पचर्स के जीवन पर्यंत सदस्य रहे मुकुल चंद डे रहे। वर्ष 1928 ईस्वी में मुकुल चंद डे किस कला विद्यालय के प्राचार्य नियुक्त किए गए? गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता। किसने सर्वप्रथम गवर्नमेंट स्कूल ऑफ कोलकाता में महिलाओं के लिए दाखिला आरंभ किया? मुकुल चंद डे ने किया। 1940 के दशक के उत्तरार्ध के दौरान किस भारतीय कलाकार ने बड़े पैमाने पर सुरुल के टेराकोटा मंदिरों की फ़ोटो खींची, जिसके बाद वे वीरभूमि टेराकोटा नामक एल्बम में वर्ष 1959 ईस्वी में ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित किया गया? मुकुल चंद डे द्वारा। सुधीर रंजन खास्तगीर 1907-1974 ईस्वी तक। सुधीर खास्तगीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 24 सितंबर 1907 ईस्वी को चिटगांव वर्तमान में बांग्लादेश का एक शहर। सुधीर खास्तगीर के पूर्वजों को मुगलों ने क्या उपाधि दी थी? खास्तगीर हिंदू वैद्य। सुधीर खास्तगीर किसके शिष्य थे? अवनींद्रनाथ टैगोर के व तत्पश्चात नंदलाल बोस के थे। कला विषय में परास्नातक डिग्री प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार थे सुधीर खास्तगीर थे। दून स्कूल देहरादून के प्रथम कला शिक्षक नियुक्त किए गए? सुधीर खास्तगीर। उत्तराखंड में दून स्कूल देहरादून की स्थापना किसने और कब की थी? सतीश रंजन दास ने 1935 ईस्वी में की थी। सुधीर खास्तगीर किस रूप में जाने जाते हैं? मुख्यतः मूर्तिकार, गौण चित्रकार। पहले मुख्य मूर्तिकार हैं, बाद में चित्रकार भी जाने जाते हैं। वह कलाकार जिसकी प्रतिभा मूर्तिकार तथा चित्रकार दोनों रूपों में प्रस्फुटित हुई, परंतु वे पहले मूर्तिकार हैं, पीछे चित्रकार। खास्तगीर, उनका क्या नाम है? खास्तगीर, सुधीर खास्तगीर। वर्ष 1930 ईस्वी में सुधीर खास्तगीर ने कांस्य ढलाई की शिक्षा किससे ली थी? इंग्लैंड के एरिक गिल से ली थी। वर्ष 1934 ईस्वी में सुधीर खास्तगीर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की थी? इंडिया सोसाइटी, लंदन में। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुधीर खास्तगीर को गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ में प्राचार्य के पद पर कब आमंत्रित किया गया? 1956 ईस्वी में आमंत्रित किया गया था। कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? 1911 ईस्वी में हुई थी। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ में सुधीर खास्तगीर के प्रमुख शिष्यों में थे कौन थे? मदनलाल नागर। कौन थे? मदनलाल नागर, रणवीर सिंह बिष्ट, अवतार सिंह पवार थे। वर्ष 1957 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम कलाकार थे सुधीर खास्तगीर। 1957 में भारत सरकार द्वारा पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम कलाकार थे सुधीर खास्तगीर थे। बाउल डांस शीर्षक की चित्र श्रृंखला के रचनाकार हैं सुधीर रंजन खास्तगीर हैं।
लिनो माध्यम में बना टोसरो चित्र किसका है? सुधीर खास्तगीर का है। खास्तगीर के मूर्ति शिल्पों पर किसका प्रभाव है? यूरोपीय कलाकार रोंदा का है। सुधीर खास्तगीर की सर्वश्रेष्ठ मूर्ति शिल्प जिसे मद्रास फाइन आर्ट सोसाइटी की हाल में प्रदर्शनी में मूर्तिकला के लिए पहला पुरस्कार दिया गया, डॉक्टर ऑफ सॉइल। खास्तगीर के प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प हैं विंटर, माँ और शिशु तथा डॉक्टर ऑफ द सॉइल। कनु देसाई 1907 से 1980 ईस्वी। विख्यात कलाकार कनु देसाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1907 ईस्वी में गुजरात के भड़ौच शहर में हुआ था। कनु देसाई किस रूप में प्रसिद्ध थे? चित्रकार और कला निर्देशक के रूप में प्रसिद्ध थे। कनु देसाई की कला शिक्षा कहाँ और किसके मार्गदर्शन में हुआ? शांति निकेतन में नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में हुआ था। कनु देसाई ने किन विषयों से संबंधित चित्र अधिक बनाए? राधा कृष्ण, मीरा, उत्सव, त्योहार व श्रृंगारिक प्रसंगों से। कनु देसाई द्वारा निर्मित प्रमुख चित्र हैं मीरा, राधा कृष्ण, भारत माता, वट सावित्री तथा अर्चना। कौन कलाकार चलचित्र जगत से भी संबंधित रहा और अनेक उत्तम फिल्मों में कला निर्देशन किया? कनु देसाई ने किया। किन फिल्मों में कनु देसाई ने कला निर्देशन का कार्य किया? रामराज, बैरू बावरा, नवरंग, भरत मिलाप और झनक झनक पायल बाजे। वर्ष 1957 ईस्वी में कनु देसाई को किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन का फिल्म फेयर अवार्ड मिला? झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे। किसे 1938 ईस्वी में गुजराती संसद में सर्वोच्च पुरस्कार रंजीत राम स्वर्ण चंद्रक मिला? कनु देसाई को मिला। कनु देसाई को गुजरात राज्य ललित कला अकादमी द्वारा गुजरात गौरव पुरस्कार किस वर्ष मिला? 1965 ईस्वी में मिला था। समरेंद्रनाथ गुप्त 1887 ईस्वी से 1964 ईस्वी तक। समरेंद्रनाथ गुप्त का जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ? कलकत्ता में 1887 में हुआ। समरेंद्रनाथ गुप्त ने कला शिक्षा कहाँ और किससे प्राप्त की? कलकत्ता कला विद्यालय में अवनीनाथ टैगोर से। समरेंद्रनाथ गुप्त ने कला शिक्षा कहाँ और किससे प्राप्त की? कलकत्ता कला विद्यालय में अवनीनाथ टैगोर से। मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लाहौर के प्रथम भारतीय प्राचार्य नियुक्त किए गए? समरेंद्रनाथ गुप्त नियुक्त किए गए। वर्ष 1914 ईस्वी में असित कुमार हल्द्वार के साथ जोगी मारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां किससे बनाई गईं? समरेंद्रनाथ गुप्त से बनाई गईं। सैलोज मुखर्जी 1907 से 1960 ईस्वी। सैलोज मुखर्जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1907 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में हुआ था। सैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? रंगवादी, भाववादी की है। सैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? रंगवादी या भाववादी की है। सैलोज मुखर्जी ने किस यूरोपीय कलाकार से प्रेरणा ली? मातिस से ली थी। आधुनिक कलाकारों तथा अमृता शेरगिल के मध्य किसने सेतु का कार्य किया? सैलोज मुखर्जी के से। इंपीरियल टोबैको कंपनी में कला निदेशक पद पर रहे सैलोज मुखर्जी। लोक कला व बसौली शैली से प्रभावित कलाकार थे सैलोज मुखर्जी। 1937 ईस्वी में सैलोज मुखर्जी की पहली एकल प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई? कोलकाता में। किस कलाकार ने विवाह नहीं किया? सैलोज मुखर्जी ने। सैलोज मुखर्जी की मृत्यु कैसे हो गई? दिल्ली में बस से गिरकर हो गई थी। कृपया शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।